नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल अपनी यात्रा का केरल चरण पूरा करने के बाद कर्नाटक में एंट्री ले चुके हैं। कर्नाटक में राहुल की एंट्री ने बीजेपी की जमीन को हिला दिया है। राहुल ने अपने आने की जानकारी एक अनोखे अंदाज में दी। आप भी देखिए राहुल गांधी का ये अंदाज। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ। ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जोड़ो 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 भारत जोड़ो भारत जोड़ो 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 जोड़ो। कर्नाटक में आज राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। उनके साथ कर्नाटक कांग्रेस के सभी नेता मंच पर राहुल के साथ नजर आए। इस दौरान राहुल मंच पर नगाड़ा बजाते हुए नजर आए। अपने इस अंदाज से राहुल ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है कि अब मैं आ गया हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में छाई हुई है। कर्नाटक पहुंचे राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी में हलचल मच गई, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साफ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि कर्नाटक में बीजेपी को अपनी सत्ता गंवाने का डर अभी से सताने लगा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। इसका लक्ष्य जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने गुरुवार को केरल चरण पूरा कर लिया था। केरल में राहुल ने 450 किलोमीटर पैदल चलकर एक रिकॉर्ड बनाया है। केरल पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि घर वही होता है जहां प्यार मिलता है, और केरल में उन्होंने लोगों को जितना स्नेह दिया उससे दुगना उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि केरल उनका घर है, यहां के लोगों से जो प्यार मिला है उसके लिए वो हमेशा ऋणी रहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, केरल प्रदेश कांग्रेस समिति, केरल पुलिस, मीडिया कर्मी और उन सभी लोगों का हृदय से आभार जिन्होंने यात्रा के इस पड़ाव में हिस्सा लिया। केरल में 19 दिन की यात्रा के बाद शुक्रवार को कर्नाटक चरण की शुरुआत हो गई। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि यात्रा का 22वां दिन केरल में आखिरी दिन था। 22वां दिन केरल और तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन था। शाम के समय पदयात्री सुंदर गुडलूर में 6 किलोमीटर पैदल चलकर गए। दोपहर को राहुल गांधी पूरे तमिलनाडु के एमएसएमई और नीलगिरी के आदिवासियों और बागान श्रमिकों के साथ बातचीत की। अब कर्नाटक में 21 दिन। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 23वां दिन है। कर्नाटक में यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी के भाषण के साथ हुई। इस दौरान कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी राहुल की सभा में नजर आई। केरल का चरण पूरा करके राहुल कर्नाटक पहुंच चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में राहुल की ये यात्रा कांग्रेस के लिए कई मायनों में काफी खास है। ये राहुल का खौफ है या सत्ता गंवाने का डर कि राहुल के कर्नाटक पहुंचने से पहले उनके पोस्टर फाड़ दिए गए, जिसका आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बीजेपी शासित कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर फाड़ दिए गए। भारत जोड़ो यात्रा इसी गुस्से, इसी नफरत, इसी हिंसा की राजनीति के खिलाफ है। हमारे देश की तासीर नफरत की नहीं है। हमारा भारत जुड़ेगा, नफरत हारेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 23वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही पदयात्रा गुरुवार को केरल चरण पूरा करने के बाद आज कर्नाटक में प्रवेश कर गई। पिछले 22 दिनों से चल रही इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और राहुल के साथ पदयात्रा में साथ चल रहे हैं। अब तक यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। ये यात्रा आज कर्नाटक के चामराजनगर के ऊटी कालीकंड जंक्शन से शुरू हुई। उससे पहले राहुल ने ट्वीट करके कहा,
महान गुरु बसवन्ना की भूमि कर्नाटक को बधाई, जिनकी शिक्षा एक समावेशी समाज के निर्माण की भारत जोड़ो यात्रा की मार्गदर्शक है। हम आपकी बात सुनने आए हैं। ये यात्रा कर्नाटक के लोगों की आवाज है। आज कर्नाटक में राहुल के स्वागत के लिए रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार सहित सभी बड़े नेता मौजूद थे। कर्नाटक में यात्रा की शुरुआत राहुल ने तिरंगा फहराकर की, जिसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, लहराएगा ये तिरंगा, झुकने इसे ना हम देंगे, निकले हैं बापू के पथ पर, अब देश जोड़कर दम लेंगे। कर्नाटक की बीजेपी सरकार राहुल की इस यात्रा से काफी डरी हुई है। इस बीच राहुल के वेलकम पोस्टर फाड़ने की घटना भी सामने आई थी। कांग्रेस ने पोस्टर फाड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाया था। अब राहुल खुद कर्नाटक में हैं, जिससे बीजेपी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। तो ही अपने भाषण में राहुल ने साफ कर दिया कि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। ये यात्रा हर हाल में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा को 22 दिन हो चुके हैं। केरल में करीब 450 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आज यात्रा कर्नाटक में प्रवेश कर गई। कर्नाटक में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में कांग्रेस की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। कर्नाटक में आज की यात्रा की शुरुआत काफी शानदार रही। राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और कांग्रेस के कई नेता राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। कर्नाटक यात्रा में पहले ही दिन लोगों की भारी भीड़ नजर आई। चलिए आपको भी दिखाते हैं ये तस्वीरें। राहुल की यात्रा में जुटी ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी अपनी सत्ता नहीं बचा पाएगी। शायद यही वजह है कि राहुल की यात्रा पर बीजेपी ने अभी से हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन राहुल बीजेपी के आरोपों पर नहीं बल्कि अपने मकसद पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कर्नाटक में क्या है कांग्रेस का एक्शन प्लान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अपने 23वें दिन में प्रवेश कर गई। केरल की सीमा पर मौजूद चामराजनगर जिले के गुंदलूलपेट से होते हुए यात्रा ने कर्नाटक में एंट्री कर ली। कर्नाटक में कांग्रेस की यात्रा 21 दिन में करीब 511 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि कर्नाटक में इस यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राहुल की ये यात्रा कांग्रेस को मजबूत करेगी। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज बीजेपी पहले ही राज्य में बैकफुट पर है और रही सही कसर राहुल की मौजूदगी पूरी कर देगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी की जीत पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को असफल करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राज्य में अलग अलग मौकों पर यात्रा में शामिल होंगी। हालांकि इसके लिए अभी तक तारीख की कोई घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब तक 532 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। ये यात्रा आज चामराजनगर के ऊटी कालीकंड जंक्शन से शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी। इस यात्रा में अभी कांग्रेस को 3038 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।